हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो, गणित मैथ्स के चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 3 रेखिक आपके क्या है, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पूरी बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार आप जरूर वीडियो में बने रहें। आपके पूरे नोट्स के साथ मैं आपको कंटेंट के साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आज ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो होता है कि रेखिक समीकरण हम किसे कहते हैं, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जिसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जा सकता है, उसे दो चर x और y, देखो x और y क्या है, चर है, a b c क्या है, यहाँ पे मेरा अचर है सर। मतलब कि x और y आपका वेरिएबल है, वेरी करेगा, वैल्यू आपका डाटा वैल्यू वेरी करेंगे, लेकिन ए बी सी आपका कांस्टेंट रहेगा, उसका मान फिक्स्ड रहेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण कहेंगे। तो और आगे समझिएगा क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो इसे हम बोलेंगे दो चर एक्स और वाई में रेखिक समीकरण। यहां पे ए बी सी जो होंगे वो वास्तविक संख्या होंगे, रियल नंबर कैपिटल आर से डिनोट करते चैप्टर 1 वाला। और ए बी जो होंगे वो कभी आपका जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गया दो चर वाले रेखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे, वो एक चर वाले कहलाएंगे। और अगर सी आपका जीरो हो सकता है सर, नहीं भी हो सकता, लेकिन ए बी आपका कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी दो चर वाले रेखिक समीकरण कह सकते। तो आई थिंक कि दो चर एक्स और वाई का समीकरण आप पहचानना सीख गए। तो कुछ एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 या प्लस 5 इक्वल टू 0 देख लो। ये आपका क्या है, दो चर वाली रेखिक समीकरण है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप यहां समझो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये भी क्या है आपका रेखिक, दो चर वाली रेखिक समीकरण है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है, y का गुणांक क्या है 3 है, और c क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। और x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, y का क्या है -3 है, और आपका c क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा x का गुणांक क्या है आपका 1, y का गुणांक क्या है 1, और c क्या है 0। तो अगर आपका 7x इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो ये आपका एक चर वाले रेखिक समीकरण है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 0y या प्लस 0y इज इक्वल टू 6, y आपका क्या है, नहीं है सर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक चर वाले रेखिक समीकरण, ये एग्जाम्पल होगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो देखेंगे दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये आपके पेयर में दिए रहेंगे सर। जो इसका जनरल फॉर्म है, ये आपका लिखा रहता है जनरल फॉर्म। साधारण जो इसका आपका फॉर्म जो दिखता इस तरह से आपकी दिखती, क्या लिखे रहते हैं बता रहे हैं सर, ठीक है। देखिएगा इस फॉर्म में आपका लिखा रहता है, इसको बोलते हैं समान रूप। क्या बोलेंगे, समान रूप जो आपका होता है, समान रूप इस तरह का पेयर में होंगे, युग्म में होंगे। पहला मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आपका जो दिया हुआ समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पे x का जो पहला वाला समीकरण देखोगे तो x का जो गुणांक है a1 है, y का गुणांक जो है b1 है, और c1 क्या है, अचर है। फिर x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण में देखोगे तो x का गुणांक क्या है a2,
y का गुणांक क्या है b2 और c2 क्या है आपका अचर है। तो यहां जो है सर a1, b1 आपके c1, a2, b2, c2 ये आपके वास्तविक संख्या होंगे, जहां पे आपका a1, b1 जीरो नहीं हो सकता और a2, b2 आपका जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो हो गए तो ये आपके दो चर वाले रेखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके किस फॉर्म में दिया रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल समझिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या कि x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण जो हो जाएंगे इसी के साथ पेयर में आना चाहिए, ठीक है, युग्म में 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा जो इक्वेशन हो जाएंगे यहां से माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा जो हो जाएंगे दूसरा और 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके जो आपके दिए हुए एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि ये आपकी युग्म है। युग्म क्या? दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म। अब यहां पे हम समझते हैं कुछ नोट। एक नोट देखिएगा कि हम जानते हैं कि एक समीकरण, हम जानते क्या है कि एक रेखिक समीकरण आपके लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, आलेखीय निरूपण एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर ग्राफ बनाओगे इसका, अगर आलेखीय ग्राफ बनाओगे तो ग्राफीय विधि से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगा सर, सीधी रेखा बनेंगे इसका। ये आपको बस याद रखना। आगे जो यहां पे और समझेंगे, आगे जो समझेंगे ज्यामितीय रूप, ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये हम यहां पे समझेंगे कि ज्यामितीय इसका रूप क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अगर दोनों रेखाएं या क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगी, या क्या देखो एक बुक इसके ऊपर क्या करेगी? दूसरा लाइन लाइक करेगी। क्या करेगी? इसकी दूसरी लाइन इसी के ऊपर लाइक करेगी। या क्या हो सकता है? दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी। या क्या हो सकता है? समांतर होगी। यही तो दो लाइन हो सकते हैं, या प्रतिच्छेद करेगी या तो एक दूसरे के ऊपर लाइक करेगी, ठीक है, या दोनों क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो क्या हो सकता है? पहला फॉर्म क्या कि दोनों रेखाएं क्या हो सके कि एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर कट करेगा। इस तरह से आपके इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे सर। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। फिर दूसरा जो फॉर्म होगा, हो सकता है आपका क्या कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात वे समांतर होंगी, एक दूसरे का पैरेलल। पटरी लाइन देखे हो ना, पटरी, रेलवे पटरी पैरेलल होता नहीं, स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में। तो इसी तरह क्या होंगे? ये समांतर होंगे, समांतर रेखाएं हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो होंगे, दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी। संपाती मतलब कि एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा? लाइक करेगा। एक इस तरह से तो दूसरा यहीं पे लाइक करेगा सर। जैसे क्या करो, एक किताब के ऊपर दूसरा किताब लाइक रख दो, ठीक है, या एक अपने हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संपाती होंगे। उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोइंसाइड। अब जो होते हैं कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? देखिएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। क्या कि एक यहां पे समीकरण युग्म है, यहां पे अनुपातों की तुलना है, वहां पे ग्राफीय निरूपण क्या निकला? विधि, ठीक है, वहां पे बीजगणितीय निरूपण और वहां पे व्यवहार। तो समझिएगा क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। तो अनुपातों की तुलना अगर किए और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गए सर, a अगर आ गया, अगर a आपके दिख गए कि आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, तो इस केस में आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ग्राफीय विधि में क्या करेगा? लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगे सर। अगर बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा? एक हल होंगे, केवल अद्वितीय हल, मतलब कि केवल एक हल होंगे। और व्यवहार कैसा होगा? संगत होगा। संगत मतलब कोई हल मिलेंगे, ये आपकी समीकरण युग्म के कोई हल मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं? संगत, ठीक है। तो इसके क्या होंगे? संगत होंगे।
दूसरा समझिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके तो अनुपातों की तुलना किए a1 बाई a2 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं सर, एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा क्या कि यहां पे अगर हम निकालने चले, देखिएगा इसका एग्जाम्पल यहां पे लिख रहे हैं। क्या 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और आपका जो नेक्स्ट है x माइनस 2y आपके माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो a1 बाई a2 निकालो, तो a1 क्या है आपका 2 है, पहला वाला समीकरण से 2 है, और नीचे आपका a2 क्या है 1 है। फिर आगे निकालो b1 निकालिए, b1 क्या है 1, और आपका b2 क्या है -2। तो देखो ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। लाइन क्या करेगा आपका? इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। बीज गणितीय निरूपण होगा, केवल उसका एक हल होंगे, और व्यवहार कैसा होगा? संगत होगा। याद रखिएगा ये बात। फिर दूसरा इसी तरह क्या निकालेंगे सर कि आपके दूसरा क्या कि a1x आपके क्या है? ये संगत समीकरण है, ठीक है, युग्म समीकरण। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो इसे क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं। मतलब एक लाइन जो है दूसरी लाइन पे क्या करेगा? कोइंसाइड कर जाएगा, संपाती बन जाए। तो इसमें जो हो जाएंगे क्या करेंगे? लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगा, लाइन लाई कर जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। तो यहां पे जो होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका हल जो होगा अनंत होगा। कहीं पे भी आप निकालोगे तो अनंत, इसके सॉल्यूशन जो होंगे इनफिनाइट होंगे, अनेक होंगे। आगे बोलते हैं कि इसमें जो आपकी व्यवहार जो होगा क्या होगा? संगत होंगे। उसी तरह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस केस में अगर आपका क्या a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो गया, तो इसमें जो होंगे समांतर रेखाएं होंगे, लाइन जो हो जाएंगे वो पैरेलल हो जाएंगे दूसरे का, और इसमें जो होगा कोई हल नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएंगे। व्यवहार कैसा हो जाएगा? असंगत। जिसका कोई हल नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। तो ये माइंड में आपका पॉइंट होना चाहिए, और इसी तरह से हम जांच करेंगे कि अगर पूछे कि इसका हल कितना होगा, सिर्फ ये बताओ, तो इसी तरह से हम चेक करेंगे। अब जो आते हैं एक हमारे जो रेखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो विधि होते। पहला ग्राफीय विधि, या उसको बोलते हैं आलेखीय विधि, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि बोलते। दूसरा जो होता है बीजीय विधि बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको जो करना क्या है, उसे उस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे देखिएगा कि कैसे हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफीय विधि से मानो कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? देखिए समझते हैं क्वेश्चन से कि रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय रूप से हल कीजिए और जांच कीजिए कि वे प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो ये हमें क्या करना है कि ग्राफीय विधि से क्या करना है? आलेखीय रूप से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, या ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो इसे हम क्या करेंगे कि देखिएगा पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है लिख लेते हैं सर। 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4, और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे कि आपका y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4, और ये प्लस 2x था, राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएंगे। ये हो गए ना, ये हो गए। तो यहां से क्या करेंगे? बिंदु निकाल लेंगे। देखना कैसे निकालते हैं। मिनिमम 3 निकालेंगे। क्या करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो देखो यहां पे कि x का वैल्यू अपने से पुट करेंगे और y का मान निकाल लेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y क्या हो जाएगा? देखिएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0,
तो 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या जाएगा 0, तो क्या y इक्वल टू क्या गया 4। तो x जब 0 लिए तो y क्या आ गया 4 आ गया। उसी तरह अगर आप क्या करो कि नेक्स्ट कि अगर आप x को 2 लोगे तो y क्या जाएगा देखना 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया -4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 क्या आ गया 0 आ गए, 0 आ गए ना। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या आपकी होंगे। ठीक है, मिनिमम आप 2 लेके सॉल्व कर सकते हो। तो एक और लेना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या x अगर 1 लेंगे, 1 लिए तो y क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। तो ये निकल गए। उसी तरह क्या करेंगे दूसरे समीकरण जो दिए हुए हैं, ठीक है, रेखिक समीकरण, उससे भी हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे देखिएगा, अपने सुविधा अनुसार कन्वर्ट करना, ना कि इधर उधर। तो यहां से क्या करेंगे x इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। तो यहां से देखिएगा, देखिएगा क्या बताना कि उसी तरह आपको बनाना है, इसी तरह आपको क्या करना है बनाना है, बनाना है। वो अब क्या करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे और x का निकालेंगे। तो अगर y अगर 0 लिए तो क्या हो जाएगा x 2 इंटू 0 प्लस 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना, यही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप वैल्यू क्या ले लेते, अगर आप वैल्यू अगर आप क्या ले लेते हो -1, y क्या ले लेते हैं -1, तो मेरा जो x आएगा वो देखना 2 इंटू -1 -2 प्लस 7 क्या हो जाएंगे 5 आ जाएंगे। फिर आगे देखिएगा, अगर हम y का वैल्यू -2 लेते हैं, y का वैल्यू -2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आप x का वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू -2 -4 प्लस 7 क्या आ गया -3 आ गया। तो ये आपके जो दो रेखा समी आए उसे क्या करेंगे ग्राफ में जाके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। देखिएगा ग्राफ को ड्रॉ करने, ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ को जो यहां से ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके जो लाइन होंगे कुछ इस तरह से होंगे सर, कुछ लाइन इस तरह से होंगे। यही होगा ना। तो देखिएगा कि ए x होता है, ए y एक्सिस होता है, ए x डैश होता है, ए y डैश होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, ए जो होता है सर आगे देखिएगा, ए जो होता है ओरिजिन होता है। तो ध्यान से सुनना कि ए आपका क्या ले 1 ले 1, ए आपका 2, ए आपका 3, ए आपका 4, ए आपका 5, ए आपका 6, ए आपका 7, फिर ए आपका 8, फिर आपका ए 9, इस तरह से आपको लेना है। फिर उसे उसी तरह ऊपर से हम ले रहे हैं, तो ए क्या लेंगे हम y का, ए हम लेंगे 1, ए 2, ए 3, ए आपका 4, ए आपका 5। 3 घर को एक घर हम माने, ध्यान देखिएगा। देखिए तो 1 2 3, इसी तरह यहां से क्या हो जाएगा -1 -2 -3। इसी तरह इधर से लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, ये देखिएगा -1 -1 कहीं यहां पे होगा, ये गलत से दिलाया। तो देखिएगा ग्राफ विधि में दे रहे हैं जैसे वैसे ही देना आपको। ए आपका -1 -2 -3 -4 रिप्रेजेंट करने के बाद अब क्या करना है कि पहला वाला समीकरण का क्या करेंगे पॉइंट को दर्शाएंगे, वहां पे पहला वाला पॉइंट को दर्शाएंगे 0,4, पहले x फिर y। तो 0,4 कहां पे आएगा, तो 0 यहां है और 4 कहां पे यहां पे, तो 0,4 यहां पे आ गया। फिर 2,0 x2 y0 कहां पे आएगा, x2 y0, ये देखो यहीं पे आएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 1,2 x1 कहां पे, x1 यहां है, 2 कहां पे यहां पे है,
तो इसे ग्राफ में इस तरह से डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे सर, इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। लाइन जो इस तरह से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। ग्राफ में अगर आप अच्छा से ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आपका बनेगा सर। कुछ लाइन इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ड्रॉ होंगे। आगे देखिएगा, फिर उसी तरह ए पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। तो ए जो आपकी इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, ए आपका जो है क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब क्या दूसरा इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं, देखिएगा क्या होगा दूसरा का। पहला पॉइंट जो है आपका 7,0, तो 7,0 कहीं यहां पे है सर। फिर दूसरा पॉइंट जो है -1,5, सॉरी 5,-1, x5 y-1, तो कहीं आपका यहां पे है, यही है ना, यही है। फिर -3, -2, -3, -2 कहां पे है, यहां पे, और -2 कहां पे है, यहां पे। तो ए लाइन अगर ड्रॉ किए कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है। x आपका 3 हो जाएगा, +3 हो जाएंगे। तो +3 कहीं यहीं पे है, तो इसको फिर से बनाएंगे। देखिएगा क्या होगा, क्या होगा, देखिएगा 3, -2, 3 कहां है, 3 यहां पे है, और -2 यहां पे है, यही ना। तो कुछ लाइन इस तरह से जाएगा और क्या इंटरसेक्ट इस तरह से करेगा। तो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएंगे इसकी सोल्यूशन जो होंगे, जो इंटरसेक्ट किया वो क्या हो गया, इस जो इक्वेशन है इसका, ए इक्वेशन क्या है आपका, x - 2y - 7 = 0। अब क्या करना है कि जो यहां पे इंटरसेक्ट, देखो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो क्या है इस पॉइंट का, देखो ये x 3 दिख रहा है और y जो है -2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 3, -2। तो ये क्या है 3, -2। तो ये आप जो इसका हल हो जाएंगे, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, या द्वितीय हल। और जो हल का सॉल्यूशन होगा x = 3 एंड y = क्या आ जाएंगे, -2। और एक ऐसा होगा संगत व्यवहार, मतलब कि इसका कोई हल होंगे, संगत होंगे। और क्या बोला कि ये प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं वो भी बताना है, तो ये प्रतिच्छेद कर रही है। क्या ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। तो ये आपको पता चल गया। तो अब हम क्या देखेंगे, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ग्राफीय विधि को सॉल्व करने की सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। जिस तरह से पॉइंट निकालने बताए, x का पुट करेंगे, y का निकालेंगे, या y का पुट करेंगे, x का निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, जाके उसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, समांतर होगा, या एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। तो मिनिमम 2 पॉइंट निकालिएगा तब भी चलेगा, मिनिमम 3 पॉइंट भी निकालिएगा तब भी चलेगा। तो मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट निकालना स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। और इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, एक से बोलते हैं ग्राफीय विधि सॉल्व करना। अब जो आते हैं क्या कि नोट देखेंगे, कि नोट जो यहां पे आप देखिए सर, नोट कि 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का एक युग्म जिसका कोई हल हो, रेखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। जिसका कोई मतलब कि एक हल हो जाए, एक कोई भी हल मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए x और y का, तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत युग्म कहलाता है। और जिसका कोई हल ना मिले उसे असंगत युग्म कहते हैं। यही तो अभी बता रहे थे सर। अब क्या आता है, बीजीय विधि। दूसरा जो होता है बीजीय विधि, तो एक आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है गुणन। आपके जो होते हैं क्या, तीसरा जो होते हैं सर आपके वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि हटा दिया गया है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है समझिएगा, उस बाद हम एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है कि एक को प्रतिस्थापन, जैसे मानो कि a1x + b1y
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। तो यहां पे करेंगे क्या सर कि एक y का वैल्यू निकाल के इस टर्म में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिएगा, b1y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से c1 उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा और माइनस a1x हो जाएगा। फिर y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस c1 माइनस a1x बाई b1। आप क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में y के जगह पे a मान रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आएगा, x और y का वैल्यू निकाल के फिर जैसे x का वैल्यू यहां से निकलेगा, फिर क्या करेंगे उसमें जाके पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिएगा एक एग्जांपल से समझते हैं सर। तो यहां पे आपका जो एग्जांपल दिए हुए क्या कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और दूसरा जो आपकी समीकरण है x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अभी सेम लिए एक ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करके दिखाए ना, क्या आया था आपके 3 कोमा माइनस 2 आया था, x आपका 3 आया था, y आपका माइनस 2 आया था। तो देखते हैं इस विधि से आता कि नहीं। तो 2x प्लस वाई इसको क्या बोलते, इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। आपको जिसको मन है आप कर सकते हो, हम x का कर रहे हैं, आप y का भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x हो गया। आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, क्या होंगे देखिएगा, x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे क्या है 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। x हो गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू 4 क्या हो जाएंगे माइनस 8, फिर माइनस 2 माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4x हो जाएंगे, माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, x और 4x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5x हो गया, और माइनस 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। आगे देखिएगा कि 5x ये माइनस 15 है, राइट साइड में लेके जाएंगे, दाहिना साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस 15। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 15 बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया सर, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गए। x का वैल्यू 3 आने पे आप क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे यहां पे रखेंगे, x इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं कुछ 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण 3 पर रखने पर, ठीक है, तो x का जो इक्वल टू समीकरण 3 पर रख रहे हैं मान, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3, सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 6, तो y इक्वल टू 4 माइनस 6 क्या आ गया माइनस 2 आ गए, क्या आ गए माइनस 2 हो गया। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 3 एंड y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। यही तो आपकी आंसर हो जाएंगे, यही तो आपके आंसर हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उसी तरह है, क्या क्या समीकरण आपका जो आपकी किससे बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिएगा यहां से पहला इक्वेशन इसे मानेंगे और इसे दूसरा इक्वेशन मानेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन या समीकरण 1 से क्या करेंगे देखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 6 उधर ले जाएंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस 6 में, और प्लस 2x तो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x में। तो ये आपका y का वैल्यू निकल गया, किसमें x के टर्म में, इसके इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब देखिएगा y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 2 में जिसपे आप सब्स्टिट्यूट किए प्रतिस्थापन किए उसमें नहीं पुट करना है, दूसरे वाले में पुट करना है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर
क्या होंगे देखिएगा, क्या कि 4x माइनस 2, वाई की जगह पे क्या रखेंगे 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा देखिएगा 4x माइनस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करेंगे यहां पे तो देखिएगा क्या आएगा 4x और 4x क्या हो जाएंगे 8x हो जाएगा, -12 और -4 क्या हो जाएंगे -16 हो जाएंगे, तो ये 0, तो क्या हो जाएगा 8x और a -16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +16। अब देखना आगे क्या x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 16, 8 क्या इधर कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया सर, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गए। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो x का जो मान है समीकरण 3 में x इक्वल टू 2 का मान रखने पर क्या होगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, x का वैल्यू क्या आया 2 आया ना, पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 आ गए ना, 6 माइनस 4 क्या आ गया 2 आ गए, 2 आ गए ना 2 आ गए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट विधि जो हम पढ़ेंगे इलोपन विधि पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे x या y को पहले बराबर करेंगे सर, बराबर करने के बाद देखेंगे कि अगर आपका दोनों सेम साइन में हो, मतलब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अगर ऑपोजिट साइन में विपरीत साइन में हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो देखिएगा यहां पे समझिएगा क्या पहला जो इक्वेशन दिया हुआ आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 मानेंगे। दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस 7 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +7, ये क्या है इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखो क्या करेंगे यहां पे कि एक को बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तो देखो 2x है तो इसको 2x लाने के लिए क्या करेगा पूरा इक्वेशन में पूरा समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएंगे। देखिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, तो समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना कर रहे हैं तो देखिएगा क्या आएगा, क्या आएंगे देखिएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2x माइनस 4y और इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 3 मानते हैं। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में ध्यान से देखिए, इसमें भी 2x है इसमें भी 2x है, और दोनों का साइन जो है प्लस में, तो यहां पे क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे सर, तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 3 क्योंकि सेम साइन है, तो क्या है पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या है तीसरा वाला नंबर 2x माइनस 4y इक्वल टू 40। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस दे दो, नीचे वाले पे ये माइनस है तो क्या दे दो प्लस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए। फिर 14 प्लस में है कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस में है तो क्या करो माइनस दे दो। अब देखो ये प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, फिर y और आपके 4y प्लस प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में हो गया देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे 5y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा सेपरेट करो क्या हो जाएगा 10, और साइन किसके साथ बड़ा है 14 वाले के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो क्या हो जाएगा -10 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा,
तो y इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं -10, ये 5 मल्टीपल में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, कटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, y का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन में जाके, कोई भी समीकरण में जाके, ठीक है, क्या करेंगे y का मान रखेंगे। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर क्या मिलेगा देखना। तो 2x माइनस क्या जाएगा प्लस y है तो -2 इक्वल टू 4। तो यहां से क्या होंगे देखिएगा, तो 2x ये 4 -2 है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा +2 में, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6, तो क्या मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, कटेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 हो जाएंगे और y का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। तो ग्राफीय विधि से देखो इसे सॉल्व किए, विस्थापन विधि से सॉल्व किए और विलोपन विधि से भी सॉल्व किए, तीनों में क्या x और y का मान सेम आया, मींस कि मेरा वैल्यू जो आंसर है वो सही है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, वो भी क्या करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में कोई भी विधि नहीं अगर बोला गया तो कोई भी आपको जो आसान लगे वो विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखते हैं सर, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 पहला इक्वेशन, और दूसरा क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, -4 है राइट साइड ले जाएंगे तो +4 इक्वेशन 2। अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +2y हो जाएगा, ये -2y खुद है, तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो आपके अच्छा लगे उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो क्या हो जाएंगे 2 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x प्लस कुछ नहीं गुना का y का गुणांक क्या है 2 1 है, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2y और इक्वल टू 6 2 जा क्या हो जाएंगे 12, क्या हो जाएंगे 12, इक्वेशन इसे 3 मानेंगे। अब देखो 2 और 3 में देखो ध्यान से देखिएगा, ये -2y है +2y है, तो ऐड करेंगे, देखो साइन क्या है अपोजिट है, विपरीत है दोनों का, एक प्लस है तो एक माइनस में है और दोनों सेम है बराबर है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसीलिए 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 + 3 समीकरण 2 + 3 करेंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 4x - 2y इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है 4x + 2y इक्वल टू 12, ये तो -2y + 2y क्या होगा कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे 8x, ये क्या हो जाएगा 16, 4 + 12 16। अब यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16, ये 8 क्या है मल्टीपल में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 8 के 8 8 दूनी 16, x इक्वल टू क्या आ गया 2, x इक्वल टू 2 आ गए। y का मान निकालेंगे तो y का मान कहीं भी जाके हम पुट कर सकते, तो y का मान जो है क्या समीकरण हम क्या करते हैं 2 में पुट करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 -2y इक्वल टू 4, तो 2 2 जा क्या 2 4 2 जा क्या हो जाएंगे 8, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, 4 2 जा 8 -2y इक्वल टू 4, -2y को उधर ले जाते राइट साइड में और 4 प्लस में तो इधर ले आते तो माइनस में हो जाएगा, 8 - 4 इक्वल टू 2y, 8 - 4 क्या हो जाएंगे 4 इक्वल टू 2y। अब देखिएगा 2 क्या है मल्टीपल में राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आएंगे क्या जाएगा डिवाइड में, कटेगा क्या y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू क्या आ गया सर यहाँ से y का वैल्यू भी मेरा 2 आ गया, y का भी वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू भी 2 आया y का वैल्यू 2 हो गया, तो वही क्या हो जाएंगे
आंसर हो जाएंगे। तो हम आज क्या रेखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख चुके होंगे। आई थिंक कि ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा। ठीक है, धन्यवाद।